ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे तजस्सुस प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। गौसे आजम मुहियुद्दीन है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। हजरात, अभी आपने शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला से मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज को समाअत किया। गरीब नवाज की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, गरीब नवाज की सीरत हमें क्या दर्स देती है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो अच्छे काम करे, जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मुमिन और वो मोमिन हो, मुसलमान हो, फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, हम उसको अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, मोमिन हो, ईमान वाला हो, तो अल्लाह ताला उसको जब तक वो दुनिया में रहता है तब भी बेहतर जिंदगी जीता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी अल्लाह तबारक व तआला वो कब्र में जब पहुंच जाता है तो उसकी कब्र के जरिए जो है लोगों को फैज़याब फरमाता है। इसलिए अपने ज़हनों को करीब करो, गरीब नवाज की सीरत को आज निगाहों के सामने रखो। करामतें हमने बहुत सुनी हैं, करामतें सुनते सुनते आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज हम उन बुजुर्गों की सीरत को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि गरीब नवाज की सीरत से क्या पैगाम मिला, गौसे आजम की सीरत से क्या पैगाम मिला, इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है और आज हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। वो भी रूह वाले थे, हम भी रूह वाले हैं, उनके भी दो हाथ और दो पैर थे, हमारे भी दो हाथ और दो पैर हैं। उनके मुंह में भी एक जुबान थी, हमारे मुंह में भी एक जुबान है। उनके पास भी दो आंखें थी, हमारे पास भी दो आंखें हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज उनको 811 साल हो गए दुनिया से पर्दा किए हुए, आज भी लोग हजारों रुपये खर्च करके सिर्फ उस बारगाह में फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। आज भी लोग लाखों रुपये खर्च करके दूसरे देश से आकर के उस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए जिंदगी का असल सरमाया समझते हैं। कभी आपने इस पे गौर किया है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, हमारे यहाँ पर भी इंतकाल होते हैं, हमारे यहाँ पर भी लोग दुनिया से जाते हैं, बड़े बड़े अजीज दुनिया से जाते हैं, बड़े बड़े प्यारे दुनिया से जाते हैं। वो बेटा जिसको बाप ने अपने सीने से लगा करके रखा, वो बेटा जिसे बाप ने अपनी निगाहों के सामने हर वक्त रखा, लेकिन जिंदगी का एक मोड़ ऐसा आता है जब पैगामे अजल आता है और जब मौत का फरिश्ता आता है तो बेटे को बाप से जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है, बीबी को शौहर से जुदा कर देता है, शौहर को बीबी से जुदा कर देता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है, दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर देता है। कभी जिंदगी का जायजा लिया है आपने? कभी देखा है कि बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए, वो बाप को बेटे की मोहब्बत में पूरी पूरी रात रोता था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बेटे के गम को भुला देता है, वो अपने भाई के गम को भुला देता है। वो भाई जो अपने भाई का हाथ पकड़ करके चलता रहा, एक वक्त ऐसा आया उसने अपने भाई के गम को भुला दिया। क्या वजह है कि कोई किसी को 40वें तक याद करता है, कोई किसी को बरसी में याद करता है, कोई 1-2 साल के बाद में याद करता है, लेकिन क्या वजह है? जाने वाले तो हमारे यहाँ से भी जाते हैं। और एक वो शख्सियत है जो अजमेर में आराम कर रही है, 811 साल गुजर गए उनको दुनिया से गए हुए, उनको पर्दा किए हुए, लेकिन आज भी देखो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जहां से आदमी अजमेर खिंचा ना जा रहा हो, जहां से इंसान अजमेर की सरजमीन की तरफ रवा दवा ना हो। क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे यहाँ से भी लोग दुनिया से जाते हैं और गरीब नवाज भी इस दुनिया जाहिरी से गए हैं। उनके जाने में हमारे जाने में बहुत बड़ा फर्क है। कोई यहाँ से अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने भाई को राजी करके जाता है। गरीब नवाज दुनिया से गए हैं, वो अपने रिश्तेदारों को राजी करके
परवरदिगार आलम को राजी करके गए हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे करके गए हैं कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गरीब नवाज अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम उसका लिया जाता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है, जिक्र उसका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है, चर्चा उसका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है। जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करके दुनिया से जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो जुआ खेल करके मर जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो शराब पी करके दुनिया से चला जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके दुनिया से जाए उसका नाम नहीं लिया जाता है। नाम उसका लिया जाता है जो जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे। नाम उसका लिया जाता है जो रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए रोजे रखे। नाम उसका लिया जाता है जो अपने रब की रजा हासिल करने के लिए हर वो काम करे जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है। आज दुनिया का हम जब जायजा लेते हैं तो आज दुनिया का माहौल बदलता जा रहा है, दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं। आज इतना मसरूफियत का दौर आ गया है, इतना मशगूलियत का दौर आ गया है। आज हर हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा, आज हर घर में आपको टीवी मिलेगी। आज इस मोबाइल ने मेरे कौम को उस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी कि किस तरीके से इनके सीने से इश्क रसूल निकाला जाए। इसीलिए प्यारे मुसलमानों, जब इंसान को किसी चीज की लत लग जाती है ना, जब इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है फिर वो चीज उसकी छूटती नहीं है। मिसाल से आपको समझा दूं, पहले जियो का रिचार्ज फ्री में आया था, फ्री में एमबी मिला करती थी, किसी को 1 GB मिल रही है, किसी को 2 GB मिल रही है। पहले 1-2 महीने तक उसका आदी बना दिया गया, पहले 1-2 महीने तक उसकी लत लगा दी गई। जब रातों दिन इंटरनेट देखने लगा मेरी कौम का नौजवान, जब रातों दिन मोबाइल चलाने लगा मेरी कौम का नौजवान, उसने सोचा फ्री में हमको एमबी मिल रही है, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन वही आगे जाकर के उसी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लत लग चुकी है, आदी बन चुका है, अब उसे रिचार्ज भी कराना है। क्यों? क्योंकि उस नंबर बढ़ चुका है उसका, रिश्तेदारों के पास उसका नंबर पहुंच गया, दोस्तों के पास उसका नंबर पहुंच गया, अजीजों के पास उसका नंबर पहुंच गया। अब अगर रिचार्ज नहीं कराता है तो उसकी मजबूरी बन जाएगी, वो फोन पे बात कैसे करेगा, दूसरा नंबर लेगा, कहां तक उन दूसरे नंबरों को सेव कराता रहेगा। इसलिए लत लगा दी गई, आदी बना दिया गया। इंसान जब गुनाह का आदी हो जाता है फिर उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल मूवी देखने का आदी हो जाता है फिर उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल गाने सुनने का आदी हो जाता है फिर उसका दिल जो है वो जलसों में और नबी की नात और जिक्र की महफिलों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल जो है वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है फिर उसे अच्छे काम अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस जिंदगी को अपनी सुधारिएगा और इस दिल को पाक और साफ कीजिएगा। ये दिल पाक कहाँ होता है? तो मेरे आका ने फरमाया है, हदीस का मफहूम मैं आपको बता दूं कि जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसको आग में डाल करके साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग लग जाती है तो कुरान पढ़ के साफ किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज सरजमीने केवलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी हमने सोचा, आज 12 लोगों की फैमिली है मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि चलो आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं। 15 लोगों का परिवार है, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि चलो आज बैठ करके घर में सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ते। फिर रोना रोया जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में जो है सब लोग परेशान रहते हैं, मेरे घर में बीमारियों ने घर घेर रखा है, बीमारियां मेरे घर का घेराव किए हुए हैं, कैसे तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। सामने टीवी रखकर